फर्रुखाबाद एसपी आरती सिंह ने हाईकोर्ट में माफी मांगी। 2 लोगों को 7 दिन अवैध हिरासत में रखा, वकील के घर में तोड़फोड़ की थी। आरती सिंह, एसपी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बुधवार को फर्रुखाबाद की पुलिस अधीक्षक एसपी आरती सिंह की पेशी हुई। हैबियस कॉर्पस मामले में एसपी ने कोर्ट में हलफनामा देकर माफी मांगी, जिसमें उन्होंने कहा पूरे मामले की जांच कराकर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अभी तारीख तय नहीं हुई है। इससे पहले मंगलवार को भी एसपी की कोर्ट में पेशी हुई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस जे मुनीर ने 2 लोगों को 7 दिन अवैध हिरासत में रखने और वकील व उनके बेटे को कोर्ट कैंपस से हिरासत में लिए जाने पर नाराजगी जताई। मौखिक तौर पर उन्हें हिरासत में लेने का भी आदेश दिया था। हालांकि बाद में एसपी को पीड़ित वकील अवधेश मिश्रा और उनके बेटे की रिहाई तक अदालत में ही रुकने को कहा गया। हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह ने बताया, कोर्ट में बुधवार दोपहर 2 बजे कुल 4 मामलों की सुनवाई हुई। पहला हैबियस कॉर्पस, दूसरा याचिकाकर्ता से थाने में जबरन ये लिखवाना कि अब कोई शिकायत नहीं करेंगे। तीसरा अधिवक्ता अवधेश मिश्र के घर तोड़फोड़। चौथा कोर्ट परिसर से अधिवक्ता अवधेश मिश्र और उनके बेटे को अरेस्ट करना। उन्होंने बताया, कोर्ट ने चारों प्रकरणों पर सुनवाई की, अभिलेखों को देखा, दोनों पक्षों को सुना, इसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया। उन्होंने बताया कि कोर्ट में एसपी ने माफी मांगी, उन्होंने हलफनामा दे दिया है, अब वह प्रयागराज छोड़ सकती हैं। हैबियस कॉर्पस क्या है? यह एक कानूनी अधिकार और याचिका है जो सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार या हिरासत में न रखा जाए। अगर पुलिस या कोई भी सरकारी एजेंसी किसी व्यक्ति को बिना वजह, बिना सही कानूनी आधार के या तय समय से ज्यादा रोक कर रखती है तो उस व्यक्ति या उसके परिवार दोस्त को कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल करने का अधिकार होता है। कोर्ट पुलिस को ये आदेश दे सकती है, हिरासत में रखे गए व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश किया जाए, हिरासत का कारण बताया जाए, अगर कारण गैरकानूनी या पर्याप्त नहीं है तो उसे तुरंत रिहा किया जाए। अब विस्तार से पढ़िए पूरा मामला। पुलिस ने 2 लोगों को 7 दिन तक अवैध हिरासत में रखा था। एडवोकेट संतोष पांडे ने बताया, हमने फर्रुखाबाद निवासी प्रीति यादव की तरफ से एक हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल की थी। फर्रुखाबाद की कायमगंज थाने की पुलिस 8 सितंबर की रात करीब 9 बजे प्रीति के घर में घुस गई। पुलिस टीम में थाना प्रभारी अनुराग मिश्रा, सीओ समेत 4-5 पुलिसकर्मी शामिल थे। वह लगातार एसपी फतेहगढ़ फर्रुखाबाद से बातचीत कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने प्रीति के परिवार के 2 सदस्यों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दोनों लोगों को करीब 1 सप्ताह तक हिरासत में रखा। फिर 14 सितंबर की रात 11 बजे पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया। उन्होंने बताया, दोनों लोगों को छोड़ने से पहले पुलिस ने दबाव में एक लिखित बयान लिखवा लिया, जिसमें लिखवाया कि हमने कोई मुकदमा नहीं किया, हमें कोई शिकायत नहीं है और न ही किसी तरह की शिकायत करेंगे। पुलिस ने यही जवाब हाईकोर्ट में लगा दिया। कोर्ट ने पुलिस की बात नहीं मानी, पिटीशनर को बुलाया। हाईकोर्ट ने पुलिस की बात नहीं मानी। कोर्ट ने मेन पिटीशनर प्रीति को बुलाया, उनकी सारी बातें सुनी। इसके बाद कोर्ट ने 9 अक्टूबर को आदेश जारी किया। कोर्ट ने 14 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे तक एसपी फतेहगढ़, सीओ कायमगंज और एसएचओ कायमगंज को अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया। इसके बाद 11 अक्टूबर को करीब 100 पुलिस वाले फर्रुखाबाद के रहने वाले वकील अवधेश मिश्र के घर पहुंचे। वहां तोड़फोड़ की, सामान फेंक दिया, सीसीटीवी तोड़ा, डीवीआर उठा ले गए। इसके बाद अवधेश मिश्र की तरफ से कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया। उस पर मंगलवार को जस्टिस जे मुनीर और संजीव कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की। इस दौरान एसपी और उनकी टीम कोई जवाब नहीं दे सकी। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी माना। हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह ने बताया, मंगलवार को कोर्ट में याचिकाकर्ता प्रीति यादव का बयान दर्ज हुआ। उन्होंने कोर्ट में सभी बातें बताईं। बताया कि पुलिस वालों ने उन्हें धमकी दी और जबरन एक कागज में लिखवा लिया कि हमने कोई केस नहीं किया है। इसको लेकर कोर्ट ने एसपी से जवाब मांगा, मगर एसपी और उनकी टीम कोर्ट में जवाब नहीं दे सकी। उन्होंने कहा, मामले की जांच कर रहे हैं। इसे कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी मानते हुए उनसे सवाल किए। उन्हें एफिडेविट देना था, लेकिन वह नहीं दे सकी। अमरेंद्र सिंह ने बताया, कोर्ट आने से पहले फर्रुखाबाद के एडवोकेट अवधेश मिश्र के घर पर पुलिस पहुंच गई। उनके परिवार वालों को पीटा, घर में तोड़फोड़ की, कैमरे तोड़ दिए। पुलिस को शंका थी कि अवधेश मिश्रा ने ही प्रीति यादव को हाईकोर्ट रिट दाखिल करने के लिए भेजा है।
अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि बिना एफआईआर के वकील के घर हमला हुआ। अदालत ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में घोर हस्तक्षेप है। इस पर अदालत ने सवाल किया। इस प्रकरण को बुधवार को भी सुना गया। एडवोकेट और उनके बेटे को कोर्ट परिसर से अरेस्ट किया था। एडवोकेट अमरेंद्र ने बताया, मंगलवार शाम करीब 4 बजे हाईकोर्ट परिसर के बाहर अवधेश मिश्र और उनके बेटे को फर्रुखाबाद पुलिस ने जबरन अरेस्ट कर लिया। पुलिस दोनों को लेकर जाने लगी। इसके बाद फिर से हम लोगों ने यह मामला कोर्ट में रखा। अदालत की वजह से अवधेश मिश्र और उनके बेटे छूट सके। कौन है इप्स? आरती सिंह 2017 बैच की इप्स अधिकारी हैं। जन्म 18 सितंबर 1984। शिक्षा बीकॉम MBA। गृह जनपद सिंगरौली मध्य प्रदेश। अप्रैल 2024 से वे फर्रुखाबाद की SP हैं। 2015 में उनकी शादी इप्स अनिरुद्ध सिंह से हुई। 2016 में PCS परीक्षा पास कर BDO बनी। मेरठ जिले में तैनाती मिली। 2017 में अंतिम प्रयास में UPSC क्रैक किया और IPS बन गई। इप्स ट्रेनिंग के बाद 2019 में वाराणसी में पहली पोस्टिंग मिली। 2020 में पोस्टिंग मथुरा जिले में बतौर ASP हुई। अप्रैल 2021 में वाराणसी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई। तब पहली महिला एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बनी। 2017 बैच की इप्स हैं आरती सिंह। आरती सिंह मध्य प्रदेश के सिंगरौली की रहने वाली हैं। उनके पति अनिरुद्ध सिंह भी IPS अधिकारी हैं। आरती और अनिरुद्ध सिंह ने साथ साथ UPSC की तैयारी की थी। दोनों ने एक ही साथ UPSC की परीक्षा पास की। दोनों एक साथ इप्स बने। आरती सिंह को UPSC में 118वीं रैंक मिली थी, वहीं अनिरुद्ध सिंह को 146वीं रैंक के साथ हिंदी माध्यम में टॉपर रहे थे। IPS में ट्रेनिंग के दौरान उनकी पहली पोस्टिंग बनारस में CO के रूप में हुई थी। आरती सिंह की प्रारंभिक शिक्षा सोनभद्र के NTPC शक्तिनगर के विवेकानंद स्कूल से हुई। फिर उन्होंने दुधीचुआ स्थित DAV स्कूल से इंटरमीडिएट और जबलपुर से BBA की पढ़ाई की। इसके बाद वह MBA करने के लिए इंदौर गईं। पहले भी आरती सिंह विवादों में रही हैं। बनारस पुलिस कमिश्नरेट में तैनाती के दौरान आरती सिंह पर मकान मालिक को किराया नहीं देने का आरोप लगा था। इस मामले में मकान मालिक ने DGP से शिकायत की थी।